न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर मृत्युंजय प्रताप जी आपका स्वागत है। सर, राजनगर एक्सटेंशन में क्लब फिजियोथेरेपी के नाम से आपका जो संस्थान है वो रन कर रहा है। सर, दो सवाल है सर। जीवन का जो सबसे बड़ा धन माना गया है स्वास्थ्य, और आप फिजियोथेरेपी की फील्ड में हैं। आज के दौर में इसकी लोकप्रियता चरम पर है और हर व्यक्ति इससे जुड़ना चाहता है। मृत्युंजय जी, सवाल मेरा ये है कि अक्सर देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी की डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं। थोड़ा सा विस्तार से मुझे बताइए, जो नए दर्शक हैं, जो युवा दर्शक हैं, फिजियोथेरेपी की क्या वैल्यू है सर? देखिए सर, क्या है, फिजियोथेरेपी आपकी डे टू डे लाइफ में आपको वापस से आके और जो आपके दिनचर्या है उसमें वापस से आके आपको सरवाइव करने का एक साधन मात्र मान के चलिए इसको। इसमें क्या है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे मान के चलिए आपके घुटनों में तकलीफ़ है, आपने सर्जरी कराई, नी रिप्लेसमेंट कराया, उसके बाद आपको ऑपरेशन के बाद दोबारा से रिहेबिलिटेट करके दोबारा से चलने योग्य बनाने का सारा काम जो है वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए ही होगा। इसमें आपकी मांसपेशियों को मजबूती देके आपके जॉइंट्स को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाती है। यूजली हम लोग प्री ऑपरेटिव भी फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि मांसपेशियां और अच्छे से मजबूत हो जाएं, जो ऑपरेशन के लिए भी तैयार करते हैं हम लोग ना। तो पोस्ट ऑपरेटिव ही नहीं, प्री ऑपरेटिव भी फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा है। अब आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। देखिए सर, क्या है, अब मैं आपको बताऊं, आजकल जैसे आईटी सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ क्या समस्याएं हैं कि दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि बैठना कैसे है, पोस्चर उनको नहीं पता किस तरीके से बैठना है, तो उसमें पोस्चरल डिफेक्ट आ जाते हैं, है ना। तो जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लोगों ने अपना लिया है, लगातार बैठ के 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि लैपटॉप कंप्यूटर किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से बैठना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से, कंप्यूटर है, जैसे मान के चलिए आईटी सेक्टर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जैसे आई लेवल पे अगर उसको रखेंगे, लैपटॉप को या कंप्यूटर को, और आपका जो कीबोर्ड है उसको अगर पाम पे रखेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक। आपकी मांसपेशियां ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा दिन तक काम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि मांसपेशियां कुछ दिनों में थक जाती हैं, आपको दर्द करने लग जाएंगी, मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, फिर आपको उसको फिजियोथेरेपिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। सर, एक बिल्कुल आम भाषा में मैं चाहूँगा कि इस पद्धति के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज संभव है? तो देखिए, जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कमर का दर्द, एक्सरसाइज ना करने की वजह से वर्जिश लोगों ने बंद कर दी है, और जंक फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, शरीर का वजन बढ़ने की वजह से कमर के दर्द आम हो गए हैं। गर्दन का दर्द, आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, जी, तकिया जो घर में इस्तेमाल करते हैं, है ना, बहुत मोटा तकिया लगा के आप बैठ रहे हैं, बेडशीट भी अलग अलग क्वालिटी के आ गए, जो बेड आ रहे हैं, आपके जो मैट्रेस हैं बेसिकली, तो मैट्रेस की क्वालिटी आप लोग देखते हैं कि थोड़ा कंफर्ट महसूस करने के लिए बहुत सॉफ्ट मैट्रेसेस यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा सख्त रहेगा, जो जैसे पहला चलता था झूठ वाला उस तरह का ना, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, मतलब आपकी मांसपेशियों के लिए। घुटनों की तकलीफ हो गई है ना, गठिया का आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, धूप में नहीं बैठते हैं, धूप आपका विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है ना, तो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो मांसपेशियां जो हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, जॉइंट्स पेन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द ना, और सभी जॉइंट्स में पेन आ जा रहा है, तो जो बेसिक उन सब का इलाज जो है, हाँ, फिजियोथेरेपी के माध्यम आजकल देखने को मिल रहा है, गर्दन, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सबसे ज़्यादा आम हो गए हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं सर, वो नसों के द्वारा उनका बहुत बड़ा पूरा एक चक्र होता है इलाज करने का, और जैसे कि शरीर में कहीं भी अगर कोई दर्द है तो आपकी तरफ से जो इलाज होता है वो क्या परमानेंट होता है? देखिए सर, इलाज 100% परमानेंट होता है, लेकिन उसके साथ में कुछ शर्तें हैं। शर्तें जैसे कि अगर आपको कमर का दर्द है, कमर का दर्द आपके डे टू डे जो रूटीन है उसकी वजह से आपकी कमर में दर्द आ गया जी, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग मशीनों के द्वारा वो दर्द को कम करते हैं। मशीनों के द्वारा सिर्फ दर्द कम किया जा सकता है, आपकी मांसपेशियों को बेसिकली रिलैक्स करते हैं, आप थोड़ा सा मसल्स आपके रिलैक्स हुई, आपका थोड़ा पेन कम हुआ। फिर जो असली काम है वो है एक्सरसाइजेस का। एक्सरसाइज आपको करनी है, बेसिकली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अच्छा, वो एक्सरसाइज का तरीका भी आप बताते होंगे? हाँ,
एक्सरसाइजेस हम बताएंगे, मतलब कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो बताएगा कि आपको ये एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है और इनसे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। मांसपेशियां इस तरीके से आपको जनरल भाषा में अगर आप इसको इस तरीके से लें कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को अगर कर रहा है, 2 किलो वजन उठाने की क्षमता है आपकी, और अगर आपसे मैं 5 किलो वजन उठा के बोलूं कि आप 1 किलोमीटर चलिए, लेकिन आपकी क्षमता है कि 2 किलो वजन उठा के 1 किलोमीटर आप आराम से चले जाते हैं, तो जब आप 5 किलो वजन उठा के चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है आप थक जाएंगे। तो वही हम मांसपेशियों के साथ कर रहे हैं। अगर आपकी मांसपेशियां एक्सरसाइज करके आप उनको मजबूत रखेंगे तो आप उनसे कितना भी काम ले सकते हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी। राइट। तो क्या है कि आपको एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेंगे तो आपको पेन वापस से लौट के नहीं आएगा। अच्छा सर, जिसको मतलब कोई तरह का पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या वो भी आपके संस्थान में आ सकते हैं? जैसे आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप अपना कुछ चीज़ें सीखने आ सकते हैं कि मुझे बैठना कैसे है, जिससे कि भविष्य में उनको परेशानी न हो। हाँ, मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, मेरा ये ऐसे बैठने का ढंग है, ये मेरे काम करने का ढंग है ना। न केवल बैठने उठने के ढंग से, चलने के ढंग से, आपके जूता भी अगर सही नहीं है तो भी आपकी कमर में दर्द आ सकता है, गर्दन में दर्द आ सकता है ना। तो आपके पहनने के, जूते पहनने का ढंग है ना, आपके चलने का ढंग, आपके बैठने उठने का, आप लगातार एक पोस्चर में बैठे हो, लाइक मान के चलिए जैसे मैं इस तरीके से लगातार बैठ रहा हूँ तो 6 महीने तक बैठ रहा हूँ, तो पता चला कि एक तरफ की मांसपेशियां आपकी टाइट हो गई, उस पर आपका बॉडी का अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया। तो वो अलाइनमेंट भी हमको ठीक करना, मतलब भविष्य में रोग ना हो। हाँ। तो उसके लिए हमें अपने जो हमारा डेली रूटीन के काम है उसके लिए भी आप एडवाइस कर सकते हैं सर। बिल्कुल। अंतिम सवाल था सर, जब कोरोना आया सर जी, तो कोरोना में योगा या और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर करना पड़ा जी। जो आज के समय में जो हमारा आयुष मंत्रालय है इसमें चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर करना पड़ा जी। जो आज के समय में जो हमारा आयुष मंत्रालय है इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सभी को देखा गया है। तो फिजियोथेरेपी के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? देखिए, अगर केंद्र सरकार इस ओर ध्यान देगी तो इससे न केवल आम जनता को, गांव देहात में जो लोग परेशान हो रहे हैं उन परेशानियां किस तरह की मैं बताता हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, वो गांव में रहते थे, उनको लकवा मार गया। अच्छा। पैरालिसिस बोलते हैं। तो पैरालिसिस हो गया उनको, तो उसके बाद उनको पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी भी होती है। अगर उनको सही वक्त से फिजियोथेरेपी का इलाज मिल जाता तो वो 100% तक ठीक हो सकते थे, है ना। तो गांव देहात में कई लोग हैं जो लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, अब हम कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं और उसके बाद सारा जीवन उनका खत्म हो जाता है। जी। तो अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो न केवल ये, जैसे हाथ टूट गया, प्लास्टर लगा दिया, बच्चे का हाथ टेढ़ा रह गया है ना, तो उसको कि नहीं अब तो ये ऐसा ही रहेगा ना, तो वहाँ फिजियोथेरेपी काम आती है। तो वहाँ फिजियोथेरेपी काम आती है। तो अभी जो छोटे शहर हैं, गांव देहात हैं, जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया जो कहते हैं हमारे यहाँ, है ना, तो वो जैसे अगर हम वहाँ तक अगर ये पहुँचेगा तो वो तभी पहुँचेगा जब गवर्नमेंट इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेगी। राइट। अच्छा मृत्युंजय जी, जहाँ आपका हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 5-6 वर्षों से। 5-6 वर्षों, काफी अनुभव होगा। कई तरह के मरीज आए होंगे यहाँ पे? जी, यहाँ पे मतलब लगभग हर तरह के ही मरीज आते हैं। पैरालिसिस के कई सारे केसेस हमने ठीक किए हैं ना, घुटनों से लेके और जो नॉर्मल सारी बीमारियां हैं सबका इलाज हम लोग करते ही हैं। राइट। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगले एपिसोड में आप किसी विशेष जो बीमारी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।